बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सियासी बसात पर हलचल मची हुई है और एक जिसे कहते हैं ना कि एक बोलचाल आया हुआ है। हुकूमत साजी के हवाले से अहम फ़ैसले हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद से अब तक यही सिलसिला चल रहा था कि कौन किसके साथ मिल रहा है, किस पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, कौन अपोजिशन में होगा, आज़ाद लोगों का क्या बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। आज सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो ये हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वो सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मुत्तहद जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, उनका ये कहना है कि कौमी असम्बली में हम इसके साथ होंगे। उसका डायरेक्ट फ़ायदा ये होगा कि ये इस पार्टी में शामिल होने के बाद वो अपनी जो मखसूस नशस्तों का हिस्सा है वो वसूल कर सकेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में, हालांकि वहाँ पर उनको सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी हासिल है और वहाँ अकेले हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो उनमें शामिल हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में उनको सॉरी ऐसी सूरत में उनको वहाँ पर भी सूबे की जो मखसूस नशस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है हुकूमत साजी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज CEC का इजलास था और उसमें फ़ैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं होगी। ये फ़ैसला कर लिया गया और इसका ऐलान कर दिया गया कि ये पहले पहले हम इसी पे बात करेंगे CEC पे, क्योंकि ये वो डेवलपमेंट है जो आगे का रोड मैप वाज़े कर रही है कि हाँ जी, आप हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ की ही होगी। कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन कौन उनके साथ होगा, ये हम जानेंगे यासिर हुसैन से, जो कि आज उन्होंने पूरा दिन जो है वो CEC कवर की और पीपल्स पार्टी के अमूर पर बड़ा अबूर हासिल है उनको। उसी का जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो हम जानेंगे शहरियार ख़ान से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या माने जाते हैं, तो क्या है मैं तज्जियाकार हैं जी सीनियर तज्जियाकार हैं। यासिर, क्या एक ज़रा सा अनफोल्ड कीजिएगा कि हुआ क्या है, इसका ब्रीफ बताइए। देखिए कामरान साहब, कल जो 3.25 घंटे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस में रहा, इजलास के दरमियान में जब इजलास स्टार्ट हुआ 7:30 बजे, तो 20 मिनट बाद आसिफ जरदारी उठकर कहीं चले गए और वो ठीक 1 घंटे बाद वापस आए। उस दौरान जो नून लीग के बारे में जो पीपल्स पार्टी की स्पेशली पंजाब की जो क़यादत थी, उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए, बल्कि नून लीग के ख़िलाफ़ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात वो फट पड़े। नहीं, पहले तो ये बताएं ना, मुलाकात क्या थी वो मुलाकात देखें बड़ी इंतहाई अहम शख्सियत से थी और जरदारी हाउस के पिछले गेट से वो अपने प्रोटोकॉल के हमरा गए। जी जी जी, बिल्कुल। एक ये घंटे मीडिया को नहीं बताया गया जी, था। ये मीडिया को नहीं बताया गया, बल्कि बोलने भी नहीं दिया गया। हमने तो खबर फाइल करनी थी, कर दी, लेकिन वो चली नहीं। वो इंतहाई अहम उसके बाद जब वो आए तो जो आगाही ली गई थी अरकान से, उस आगाही में तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। 16 माह में जो जो हुआ वो भी सामने आया। स्पेशली इलेक्शन में जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती रही, स्पेशली नून लीग की जानिब से। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी की तो पूरी कैंपेन जो थी वो नून लीग के खिलाफ थी। जब आसिफ जरदारी आए वापस, तो उन्होंने जब अपना जवाबन अरकान को जो मामलात बताए कि नून लीग ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप, दाखिला और खारजा, ये वजारतें देने की ऑफ़र कर रखी है और इस वक्त की ज़रूरत भी यही है। लेकिन अरकान उस वक्त इस चीज़ पर एग्री नहीं थे। यकीनन वो उनसे लड़ झगड़ तो सकते नहीं थे, अपनी तजावीज़ ही पेश कर सकते हैं। वो उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की, लेकिन उसके बाद जब CEC का इजलास आधा छोड़कर ख़त्म कर दिया गया एक सेशन, तो उसके बाद एक छोटा सा और सेशन भी हुआ जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, नजमुद्दीन, हमायून खान और नदीम अफजल चंद ये बैठे हुए थे। इनको बैकग्राउंड और सिचुएशन से सारा आसिफ जरदारी ने बताया। ये मेरे इंतहाई अहम सोर्स ने हमें बताया। ठीक है। आज का इजलास जो था, पहले से फैसले कर लिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करना था। अब आप देखें, ये तो मैं कहूँगा कभी खुशी कभी गम, इत्तेहाद में होने के बावजूद अपोजिशन बेंचेस में बैठा जाएगा। ये हमें समझाइए। वो ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और फिर वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन में भी नहीं होंगे और फिर ये भी कह रहे हैं कि जी हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए और हमने अपने उम्मीदवार जो हैं सदारत के लिए और उसके लिए ये भी करेंगे। ये क्या मामला है? देखें कामरान साहब, ये जो ओहदे मांग रहे हैं वो आइनी ओहदे हैं। हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन ये ओहदे कायम ये रहते हैं। नहीं तो ये कुछ लो कुछ दो वाली डील है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो वजारतें नहीं लेना चाह रहे, वजारतों का अब शायद सेहरा ये MKM को मिल जाए। लेकिन मैं आपको अभी भी कहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी की इनिशियली चाल है। ये महीने 2 बाद जब हुकूमत साजी होगी तो ये अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेंगे।
इसके बगैर मुमकिन है ही नहीं। पहले इनसे ओहदे लेंगे, ओहदे लेने के बाद ये बैठेंगे। अच्छा, इसको अगर हम ये कहें कि एक किस्म की ये बज़ाहिर आवाम को ये बताया जा रहा है कि जी ये डील नहीं हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनके साथ, कुछ लोग कुछ दो वाला मामला नहीं हुआ है, तो और ये गैर मशरूत भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब है डील हो गई है लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, डील ना हो तो इस किस्म का फिर फैसला भी सामने ना है। डील हुई है। अगर आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो शायद उस फैसले से भी खुश नहीं थे। उन्होंने बार बार अपने वालिद का जिक्र किया, आसिफ जरदारी का जिक्र किया। मैं शहरियार के पास जाके ना फिर दोबारा आपके पास आता हूँ और इस बॉडी लैंग्वेज पे हम बात करेंगे। वाकई ये बड़ी जो है ना एक कमेंटेबल चीज़ है जो आज ऑब्जर्व हुई है। शहरियार साहब, क्या फिर दोबारा आवाम को एक नई PDM 2 का सामना होगा? देखिए, इस वक्त ना दो चीज़ें थी जो पीपल्स पार्टी ने भी जिस पे गौर किया, जिस पे बाकी जमातें भी इस वक्त कर रही हैं कि अगर यहाँ पर हुकूमत कोई भी बनाने में कामयाब नहीं होता, वो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, एक क्याओस होगा। इस वक्त आपने 300-400 अरब रुपए इस इलेक्शन पे ख़र्च किए हैं। आप अगले 3 माह में दोबारा 300-400 अरब खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी है कि मार्च में आपके सर पर खड़ा हुआ IMF का इम्तहान, आपको नए प्रोग्राम में जाना है IMF के। इस वक्त ये जो डील आप जिसको कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक मिसाक़े जमहूरियत है एक नया, और इस मिसाक़े जमहूरियत क्या आप इस्लामिक टच दे रहे हैं? और तो कोई बात नहीं है, वरना इसको डील ही कहते हैं पॉलिटिक्स में। मिसाक़े जमहूरियत क्या था? मिसाक़े जमहूरियत ये था कि हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, एक दूसरे की बारी का इंतज़ार करेंगे, जिसको मैंडेट मिलेगा उसका एहतराम किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी वज़ारत-ए-उज़्मा मुझे देंगे तो मैं आपके साथ राज़ी होऊंगा। अगर यहाँ तक जाते फिर हम समझते कि डील है। नहीं शाह साहब, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। एक और चीज़ पे जाता हूँ, ये जो चीज़ है ना कि ये नहीं बैठेंगे, मैं ये पहले दिन से ये हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेंगे। ये नहीं है कि ये अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के उधर जाएंगे, या फ्रेंडली अपोजिशन कह सकते हैं इन्हें। नहीं, ये होंगे ही हुकूमती बेंचेस पे। ठीक है। क्योंकि जब आपने ये ओहदे लेने की बात कर दी, आईनी ओहदे जिनका यासर कह रहे हैं, तो आपने गवर्नर मांगा, आपने सदर मांगा, आप जो है ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट मांगेंगे, तो ये आईनी ओहदे भी लेकर आप साथ में हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, ये है कि आपने अब अपना जो आपका प्रोग्राम जो आप लोगों के पास लेके गए थे मंशूर के तौर पे कि जी हम ये करेंगे, आप उस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुकूमत पर ज़ोर देते रहेंगे। वज़ारत जितनी लेकर आपको प्रेशर होता है, प्रेशर का सामना करना पड़ता है, उस प्रेशर से बाहर होंगे, लेकिन एंजॉय सारे स्टेटस करेंगे कि कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी होंगे उसमें, उधर से वो कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी आप बनेंगे, मुख्तलिफ जगहों से। मैं यही कह रहा हूँ कि हम ये देखें, हम एज ए मीडिया पर्सन तो आप ये कह सकते हैं कि जी बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हम एक किस्म की गैर मशरूत हमात कर रहे हैं, जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिलवास्ता तौर पर वो हुकूमत का हिस्सा होंगे। सर गैर जब स्पीकर आपका होगा, जब सदर आपका होगा, तो ऐसी सूरत में आप ये कैसे और फिर ये बात जहन में रखिए कि सदर का ओहदा हो या स्पीकर का हो, ये आप उनके वोटों से, यानी पीपल्स पार्टी अकेले तो नहीं बनाएगी ना, उनको वोट चाहिए होंगे जनाब जी, तो वो उस वक्त फिर वो नून लीग के वोट मांगेंगे ना उसको। इसमें एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि सियासत में कोई भी चीज़ गैर मशरूत नहीं होती और हरफ आखिर भी नहीं है। आज इनकी अगर बात बन जाएगी उनके साथ, तो ये उनके साथ खड़े हो जाएंगे इसमें। इसलिए कोई चीज़ भी यह है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती इतनी ज़्यादा देर तक। इसको स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप? इससे कम से कम ये होगा कि जो फौरी तौर पे जो दरकार है कि मार्च में आपने IMF के पास जाना है, उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। और मिलजुल कर अगर देखिए बहुत सारी जमातें साथ मिलने जा रही हैं, MQM तैयार बैठी है, JUI तैयार बैठी है, बाप पार्टी तैयार बैठी है। वजारतें ज़्यादा होंगी, बंदे थोड़े होंगे, फिर तो जनाब जी बहुत सारी सभी मिलेंगे आपके पास आके, सारे मिल जाएंगे। और मिलना भी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि जो PTI के लोग हैं वो आज भी उनमें वही तकब्बुर, वही रऊनत है कि हमने किसी से बात नहीं करनी। जब आप सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं तो फिर आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, और वही हो रहा है उनके साथ। वो जो कह रहे थे कि जी KP में हम जा रहे हैं जमात इस्लामी के साथ, वहाँ से उनका जमात इस्लामी का एक भी तो अवाम, आपको इतराज़ है, अवाम तो मोतरज़ नहीं है। उन्होंने यही कि जी ये PTI का ये रवैया है, उससे अवाम तो मोतरज़ नज़र नहीं आई जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से। सर इलेक्शन के रिजल्ट क्या आए हैं?
क्या है रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपसे 4 दिन बाद, आपको 4 दिन के बाद ये रिजल्ट इधर से इधर हो जाएंगे। चले चले वो हम ये वो change हो पीटीआई जाएगा। पे बिल्कुल करते हैं बात। बिलावल की बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल मैंने भी ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यूं ऑब्जर्व की है कि उसमें एक तो ये कि वो फ्रेश भी नहीं थे, दूसरे कि उन्होंने स्टार्ट ही जब किया और जब वो आपने देखा कि वो जब सहाफ़ियों से बात करने वाली बात आई कि जी ये कंडक्ट करेंगे, मैं 100 सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मतलब वो बड़ा एक अजीब सा था, जिसका मतलब ये था कि जी तुसी ते बहुत सारे आपने जनाब जी खोल देने हैं, तो मैं आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये ज़रा इनकी ये वाली बॉडी लैंग्वेज और इस किस्म की जो बातें थी वो नज़र ही आई कि ये बिलावल साहब ने शायद खुशी से नहीं किया ये फैसला। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने तकरीबन 6 से 7 बार अपने वालिद का जिक्र किया कि आसिफ ज़रदारी के कहने पर ये हुआ, आसिफ ज़रदारी के कहने पर ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने 3 बार शिकवा पीटीआई के बारे में भी किया, अगर आपने सुना हो, कि वो सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन में बैठने वाली पार्टी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई धरनों की सियासत और इन इल्ज़ामात की सियासत से अगर बाहर निकले तो शायद आगे बातें चल सकती हैं, लेकिन पीटीआई अभी तक उस मैच्योरनेस का मुजाहरा नहीं कर रही। ठीक है। देखिए बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज आते साथ ही, आपने अगर नोट किया, पाकिस्तानी मीडिया के सामने इंग्लिश में टॉक शुरू कर दी, और टॉक में उन्होंने साफ कह दिया हमने इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है और ये प्लान है। फिर उसके बाद वो उर्दू की तरफ कन्वर्ट हुए, हालांकि वो जानते हैं कि उनको पाकिस्तानी मीडिया बराह रास्त दिखा रही है, लेकिन वो इस फैसले से मुत्तफिक हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे उनकी जितनी बिलावल की कैंपेन थी इलेक्शन के दौरान, उसके अंदर तो वो बिल्कुल ही कहते थे आप मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मैं आपको ये कुछ करके दूंगा, और फिर वो ये कहते हैं कि जी मैं देखता हूँ ये चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बनता है। और वो बन रहे हैं, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया गया है, वो बन रहे हैं। मतलब, और मैं आपको साथ साथ सियासत भी क्या क्या रंग दिखाती है। जी 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 देखें, अभी शहरयार साहब ने कहा ना कि पीटीआई जो है वो बात नहीं करना चाह रही है कुछ। देखिए पीटीआई के खिलाफ इतना कुछ हो चुका है, पीटीआई किस बुनियाद पर बात करे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवामी मफाद से ज़्यादा अपने मफाद की ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपने मफाद को देख रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस हुई हैं जहाँ से हुई हैं कि भाई आप इनका हिस्सा बने। अगर ये हिस्सा बनते तो फुल फ्लैश बनते। ये किस किस्म का हिस्सा बनना हुआ कि हमने बैठना पोजीशन में है या आपने बैठना हुकूमती बेंचेस में है, हमने बड़े ओहदे भी लेने हैं। बात तो इनकी ऑफ़र तो पंजाब की चल रही थी, ले दे वाली बात चल रही थी, वज़ीर आज़म आपका, सीएम पंजाब हमारा, पंजाब भी उनके हाथ से गया, अब पंजाब पे भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, अभी उन्होंने अपना क्लियर फैसला नहीं सुनाया, जिनको सुनाना था सुना दिया। ठीक है। ये इसमें शहरियार साहब एक चीज़ है कि ये जो अब इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अनाउंस की है, सॉरी पीपल्स पार्टी ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी अनाउंस की है कि वो जो नुमाइंदा जमातें हैं, छोटी जमात, उनके साथ मिल जाएंगे ताकि वो एक अपना जो पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस है वो उनको मिल जाए, और उसी तरीके से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको मिल जाएं, और वो अगर देखा जाए तो शायद ये एक सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 90 या 100 अरकान जितने भी हैं। तो आप समझते हैं कि उनको इतना रूम मिलेगा या दिया जाएगा कि वो खोल कर खेलें? चलो पहले देखें, सबसे पहले अब तहरीक इंसाफ नहीं है, अब MWM है, ठीक है, और अब जमात इस्लामी है, और अब जमात इस्लामी के भी में तहरीक इंसाफ का नाम। देखें ये तो वो वाली बात हुई, गाड़ी एक है, इंजन बीच में दूसरा लगा है। ठीक है, ठीक है जी, ये इंतहाई गलत या आप नाम कह दीजिए कि नाम चेंज हो गया, वो मतलब है पीटीआई खत्म हो गई ना, वजूद उसका नहीं रहा सर। अब वज़ीर आला पीटीआई का होगा या जमात इस्लामी का होगा? ठीक है, नॉमिनेट पीटीआई अली अमीन को पीटीआई ने किया, लेकिन वो जमात इस्लामी के सीएम होंगे। देखिए ना, वो ये वही है कि आप किसी का नाम या किसी का लिबास पहनकर वो कर लें, दरमियान में कोई और हो, असल में लिबास के अंदर तो वही होगा ना। देखें कामरान साहब, मैं समझता हूँ जितनी गेम, अब देखें इमरान खान जो है वो तो खुद अंदर है। रऊफ़ हसन आज कह रहे हैं मेरे साथ मुलाकात हुई, मुझे इमरान खान ने कहा कमेटियाँ कायम कर लें, मुज़ाकरात कर लें। अब क्या मुज़ाकरात कर लें? आपने तो मुज़ाकरात के तमाम रास्ते ही बंद कर दिए हैं। रऊफ़ हसन जिस किस्म की सियासत खेल रहे हैं पीटीआई के अंदर रहकर, या कुछ और लोग, कुछ वकला भी मैं उनको कह रहा हूँ, ये पीटीआई को मज़ीद तबाही के धाने पर ले जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रऊफ़ हसन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 10 बातें अपने आप से हैं, 10 बातें अपने आप से हैं। देखें आप भी अडियाला गए हैं, अब जो वहाँ पर इमरान खान से बात होती है, बाहर आप निकलते हैं तो आप शायद एज अ बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो हाँ वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन है। फवाद हसन फवाद का भाई है, आम बंदा है, वो अपने आप को पहले सेटलमेंट करेंगे। देखें आज असद कैसर ने खुद एप्लीकेशन इमरान खान से मिलने के लिए दी है,
क्योंकि वो बराह रास्त यानी उनकी जो मुलाकात के लिए। पॉलिटिकल जो उनकी कुव्वत है वो मिलना चाहती है, वो कितनी मोहताजी वकला की ठीक करेंगे। है, बिल्कुल ठीक बड़ी है, डेवलपमेंट अभी इस वक्त फौरी अच्छा। तौर पे सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और सादिक संजरानी समेत अहम जो सियासी क़यादत है वो चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पे पहुँच गए। और कौन अभी कौन दोबारा रिपीट कीजिएगा। आसिफ अली जरदारी, शहबाज है, शरीफ ओके। और सादिक संजरानी समेत अहम पार्टी जो मुख्तलिफ जमातों की क़यादत है ओके, वो पहुंच चुकी है और इजलास हो रहा है। JUI का इजलास उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मौलाना फजलुर रहमान ने, वो इस वक्त उन्होंने मनसूख कर दी फिल वक्त, और कल शायद वो करेंगे जब उनके साथ बाज़ाब्ता जो है इत्तेहाद के हवाले से बात होगी। तो अभी डेवलपमेंट ये है कि बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। सारे एक हो गए। ओके, अब इसमें इनको मतलब मेजॉरिटी उनको सादा मेजॉरिटी से ज़्यादा, सादा अक्सरियत से ज़्यादा इनको हासिल हो गई। ठीक है। तो इसलिए बड़े आराम से इस वक्त ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वो जो है 2 से 3 रोज़ में ये बनाने का ऐलान हो सकता है। अगले मैं समझता हूँ कि 36 घंटे जो है वो अहम है। और अगर लेट अस सपोज के आज़ाद अरकान किसी पार्टी में शामिल हो भी जाते हैं, मखसूस जिससे ले भी लेते हैं, वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके जी, वो या उनमें उनको बनाने दिया जाए। देखें, उनमें से पहले तो डिपेंड ये करता है कि कितने आज़ाद अरकान जो है उनकी बताई हुई MWN में सपोज कर लेते हैं हम कि जी हाँ जी, मैक्सिमम लोग चले उसमें गए, से तो मैक्सिमम फिर लोग भी- निकल जाएंगे, उसमें से फिर भी 45 सिंपल मेजॉरिटी उनके पास नहीं रहेगी। नहीं आ सकती। ओके, तो नून लीग के पास पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इनके पास जो मखसूस नशिस्तें आएंगी तो इनके पास बड़े अच्छे खासे नंबर बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। PDM ही हो गई। मैं यही इसी पे कंक्लूड करने लगा हूँ कि अवाम को फिर एक और PDM2, बल्कि आज बिलावल ने अपनी स्पीच में ये नाम लिया कि हम किसी PDM2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बावजूद ये कि वो उसी PDM की तश्कील के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि सियासत में वही बात कि ना तो कोई चीज़ हरफ आखिर होती है, और इसीलिए ये अब मसला ये कि ये यानी कि फ़ैसले यूँ समझ लीजिए कि हो चुके हैं कि एक नया PDM जो है वो बनेगा और वही जमातें होंगी जो पहले वाली PDM1 में शामिल थी। यानी वही मुस्लिम लीग नवाज़ होगी, वही पीपल्स पार्टी होगी, वही JUIF होगा और वही MQM होगी। ये तमाम की तमाम जो हैं वो PDM में बनेंगी। अब PDM का आवाम के लिए दूसरा एक्सपीरियंस क्या होगा ये वक्त बताएगा। थैंक यू।